हेलो फ्रेंड्स, पिछली लाइव क्लास में यह प्रश्न एक टेक्निकल इश्यूज की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज की इस वीडियो में हम वहीं से आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि प्रश्न दिया गया है, दर्शाए गए चित्र के प्रत्येक शाखा में धारा ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दिया है। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं कि इस प्रकार के जो डायग्राम होते हैं वो व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिनसे हम ये इन्हें ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बीच में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है तो धारा हर जगह प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं, ये बात चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इस संगत प्रतिरोध का अनुपात लेंगे। जैसे कि हमने लिया 10 और यहाँ दिया है 5, 10/5, और यहाँ पर 5 ओम और 10 ओम दिया है, तो ये 5/10 हो जाएगा, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तो ऐसे केस में ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर किरचॉफ के नियम से, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इसे प्रतिरोधों के संयोजन से ही हल करेंगे। और प्रतिरोधों के संयोजन में यहाँ हम क्या करेंगे, किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे, ठीक है, और फर्स्ट लॉ लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बैटरी लगी है जिसमें से आई धारा इधर प्रवाहित हो रही है। ये जंक्शन है, इस जंक्शन से दो धाराएं निकलेंगी, I1 और I2। अगेन ये यहाँ पर पहुंचकर एक और जंक्शन बनाएगा, तो एक धारा जो इधर जा रही है इसका नाम हमने I3 रख दिया है, और जो बची हुई धारा होगी वो इधर जाएगी। मतलब I1 यहाँ पर गया है तो कुछ धारा इधर है, यानी I3 इधर आया है, तो जो बचेगा यानी I1 - I3 ही इधर जाएगा। इधर से I2 आ रहा है इस जंक्शन से, और इधर भी इस जंक्शन पे I3 मिल रहा है, तो जो धाराएं इस पर मिलेंगी तो I2 और I3 दोनों मिलकर इधर की तरफ जाएंगी। अगेन इस डायरेक्शन में पुनः I धारा हो जाएगी। तो अब हम इसे हल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने 4 वेरिएबल लिए हैं, एक I है, एक I1, एक I2 और एक I3। तो 4 वेरिएबल हैं, और मैथमेटिक्स कहता है कि जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन अगर हों तभी हम उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कम से कम 4 वेरिएबल हैं तो कम से कम 4 इक्वेशन तो होने ही चाहिए। इससे ज्यादा होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो आइए यहाँ पर हमने शुरुआत किया। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने लिखा कि I = I1 + I2। यहाँ पर आपने देखा ये जो जंक्शन कहता है कि संधि पर मिलने वाली धारा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर I1 + I2 के बराबर होगा। एक इक्वेशन हमने यहाँ पर हल कर लिया। फिर आपको दिख रहा है कि ये एक बंद पास है, यहाँ पर A, B, D और A, यह बंद पास लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा A, B, D, A। घबराइए नहीं, ये प्रश्न और लंबा है, यहाँ तक हमने किया था पिछले वीडियो में। तो A, B, D, A में देखिए जिस भी शाखा में चलेंगे वहां पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल करेंगे। यहाँ पर 10 और I1, तो 10 I1 यहाँ पर हो जाएगा। इस शाखा में आएंगे तो 5 I3 हो जाएगा, और इस शाखा में पुनः जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 5 I2 हो जाएगा इस प्रकार से। और इसमें कोई भी सेल नहीं लगा है तो इधर 0 रख देंगे। और हम अगर यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 कॉमन लेकर 0 की तरफ भेजा जा सकता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 से हमने भी दोनों पक्षों में भाग दे दिया, तो 5 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे I2 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड निकल गया। इसी तरीके से हम इस साइड लेंगे B, C, D और B। यह जब हमने लिया तो इस खंड में देखिए प्रतिरोध 5 है और धारा है I1 - I3। यहाँ पर भी आप गुणा करेंगे 5 I1 - I3। अगेन जब आप इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर 10 ओम है और I2 और प्लस I3 है, तो 10 I2 + I3 हो गया। यहाँ पर इधर जाएंगे 5 I3 हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ पर माइनस प्लस कैसे एडजस्ट होता है। दोस्तों अगर धारा की दिशा में चल रहे हैं तो गुणनफल प्लस लेना है, और अगर धारा के विपरीत चल रहे हैं तो गुणनफल माइनस लेना होता है। आपने ये किरचॉफ के सेकंड लॉ में पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो जाकर जरूर देखो। अब यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, इस 5 का अंदर गुणा कर दिया हमने, 5 I1 5 I3 हो गया। 10 का इधर गुणा करेंगे 10 I2 हो जाएगा, ये बाहर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, -10 I3 हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -5 I3 रह जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 जो है यहाँ पर एज इट इज 5 I1 लिख लेंगे। अब आप देखिए 5, ये I3 जो है 3 जगह पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और सभी ऋणात्मक है, तो 10 5 15 5 20 हो जाएगा, ये 20 I3 हो जाएगा।
और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये -10i2 हो जाएगा और बराबर 0 रख सकते हैं। पुनः हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, 5 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5i1 माइनस यहाँ पर 5 चौके 20, सॉरी भाग दे देंगे दोस्तों, तो ये i1 हो जाएगा 5 चौके 20, i3 हो जाएगा माइनस यहाँ 2i2 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर डाल देते हैं 3। क्लियर है। इसी तरीके से अब हम एक चौथा इक्वेशन भी बनाएंगे। कैसे, यहाँ पर आ जाइएगा दोस्तों, ये लिखिएगा आप a b c और हम डायरेक्टली ये पूरा वाला भी ले लेंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं a b c और यहाँ पर भी कोई नाम रख देते हैं हम दोस्त, e और f, तो नामकरण किया जा सकता है ना। तो a b c e f और a जहां से चलेंगे वहीं पर खत्म होंगे, तभी हमारा वह एक बंद पास माना जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बंद पास a b c e और f में, ठीक है। और यहां से देखिए इसका आप गुणा करिएगा, यहां से इस खंड में जाएंगे, पुनः 10i1 यहां पर हो जाएगा 10i1 और जब आप इधर की तरफ जाइएगा ये 5 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस की दिशा में जाएंगे 5 और ये हो जाएगा i1 माइनस i3 और यहाँ पर आ जाएंगे ये हो जाएगा प्लस। अब आप देखिए इधर से यहाँ फिर यहाँ पर आ गए, यह धारा इसमें जा रही है तो 10 यहाँ पर हो जाएगा 10i हो जाएगा और i की जगह पे हम i1 प्लस i2 रख लेंगे, टेंशन नहीं है। और ये यहाँ पर पहुंच जाएगा बराबर, सेल इसमें लगा हुआ है 10 वोल्ट का, तो यहाँ 10 लिखना पड़ेगा, बाकी समय नहीं लगा हुआ था। अब आप देखिए इसको कर सकते हैं हम 10i1 और प्लस यहाँ 5 का गुणा कर दें, 5i1 माइनस 5i3 और प्लस 10i की जगह पे देखिएगा यहाँ पर लिख सकते हैं i1 प्लस i2, तो यहाँ पर हो जाएगा 10i1 प्लस 10i2 हो जाएगा और ये बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए i1 को जोड़ सकते हैं हम ना, 10 5 15 10 25, ये हो जाएगा दोस्तों 25i1, क्या हो जाएगा 25i1। और अब आप देखिए ये i3 है और कहीं नहीं है तो माइनस 5i3 हो जाएगा और आप ये हो चुका है i1 i2 और उसके बाद प्लस 10i2 हो जाएगा। ये 0 नहीं रख सकते, 10 रखना है, यहाँ पे 10 रख लीजिएगा, ठीक। अब आप 5 से पुनः भाग दे दीजिएगा तो 4i1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा i3 और प्लस हो जाएगा 2i2 और बराबर हो जाएगा 10। 10 नहीं भाग दे देंगे तो 5 दूना 10, ये हमारा समीकरण नंबर बन जाएगा 4। इस तरीके से दोस्तों हमने 4 वेरिएबल के लिए 4 इक्वेशन निकाल लिए हैं। अब हम इन्हीं समीकरणों को 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा समीकरणों का हल, तो इन्हें हम विलोपन, प्रतिस्थापन, इन सब विधियों का इस्तेमाल करते हुए हल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर i3 है, यहाँ पर भी i3 है, तो इस इक्वेशन को अगर आप हल करिएगा तो i3 तो कट जाएगा, बाकी एक i1 और i2 के फॉर्मेट में इक्वेशन बच जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 और 4 से, बाकी आप किसी और इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए इस इक्वेशन को भी अगर आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर भी आपको 2i2 और 2i2 बराबर दिखाई दे रहे होंगे, तो इनसे भी सवाल आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी समझ में आए इनको हल कर लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लिखिएगा समीकरण, यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 2 व 3 से, 2 व 4 से लिखेंगे, 2 व 4 से। तो यहाँ पर देखिएगा 2i1 और प्लस i3 और माइनस i2 और बराबर 0। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये होगा 4i1 माइनस i3 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2i2 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा दोस्तों 2। ये समीकरण नंबर 3 है, 2 है और ये 4 है, ठीक। अब आप इससे क्या करिएगा, चिन्ह देखिए हमें काटना होता है, तो काटने के लिए चिन्ह बराबर अलग अलग है तो काट सकते हैं, तो इन्हें लिखेंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पर जब इक्वेशन जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ 4 2 6, ये हो जाएगा 6i1 और यहाँ पर देखिए ये प्लस है माइनस तो घट जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो प्लस i2 बच जाएगा और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2 है
यहाँ पर 2 लिख लीजिएगा। ठीक, ऐसे समीकरण नंबर मान दीजिएगा 5। ठीक है, अब यहाँ समीकरण 5 में अगर यह समीकरण 1 लेकर आइए, नहीं अभी आप इसे नहीं कर सकते क्योंकि इसमें i और i1 है ना, तो इसको समीकरण नंबर 5 ही रहने देते हैं। क्लियर। एक बार हम क्या करते हैं, पुनः i1 और i2 को ही बचाने का प्रयास करते हैं। तो हम फिर से क्या कर सकते हैं, एक बार 3 को और इसको हल कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 3 और इसको, है ना, इसमें लगाइएगा और पुनः आप क्या करिएगा, i3 को ही विलोप करिएगा। ठीक है, तो लिखिएगा समीकरण 3 और 4 को हल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 और 3 को किया है, पुनः लिखिएगा समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से कर लीजिएगा। 3 और 4 को हल करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा i1 और यहाँ पे i1 और ये हो जाएगा -4 i3 -2 i2 हो जाएगा। ठीक है, और अब आप देखिएगा 0 हो गया। यहाँ पर भी देखिए i3 है तो इसको बराबर करना है। कैसे बराबर करोगे, यहाँ 4 i3 है तो यहाँ भी 4 लाना है, तो हम 4 का इसमें गुणा कर लेंगे। ये हो जाएगा 4 चौके 16 i1 और माइनस हो जाएगा 4 i3 हो जाएगा, और यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8 i2 और ये बराबर यहाँ पर पुनः देख रहे हैं 4 दूना हो जाएगा 8। ये समीकरण नंबर 3 है और ये 4 है। इसको आप हल करिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा घटाने पर घटाइएगा तो चिन्ह बदल जाते हैं ना, ये कट जाएगा और यहाँ पर देखिए बचेगा कितना, -15 i1 और यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ जाएगा 8 दूना 10, 8 2 10 हो जाएगा, तो -10 i2 हो जाएगा और बराबर 0। सॉरी, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस लिख लेंगे 8। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 15 i1 प्लस 10 i2 और बराबर हो जाएगा 8। इसे समीकरण नंबर नाम दे दीजिएगा 6। अब समीकरण आप देखिए इसको और इसको हल कर सकते हैं, केवल एक मान निकल जाएगा तो सब निकल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, लिखिएगा समीकरण 5 और 6 से, तो इसके नीचे लिख लीजिएगा समीकरण 5 व 6 से। 5 और 6 का इस्तेमाल करिए तो यहाँ पर देख ले रहे हैं ये हो जाएगा। एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे कोई मान निकाल लीजिए, i2 का मान निकाल के इसमें रख लीजिए, प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 5 से i2 बराबर, यहाँ पर लिख लीजिएगा 2 माइनस ये इधर चला जाएगा 6 i1 रखने पर। ठीक है, रख दीजिएगा i2 इतने बराबर इतना, समीकरण 6 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिएगा 15 i1 है और प्लस हो जाएगा 10 और i2 की जगह पे हम रख सकते हैं 2 माइनस 6 i1 और बराबर हो जाएगा 8। अब आप इसको हल कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 15 i1 प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा, माइनस 10 छक 60 i1 हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिएगा इसको और इसको आप हल करिएगा तो यहाँ आंसर कितना निकल रहा है, यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -45 i1 हो जाएगा, और आप इसको उधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 20, ये आ जाएगा -12 और ये हो जाएगा -45 i1 हो जाएगा। तो अब आप i1 का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ से काट सकते हैं, 3 चौके 12 और यहाँ 15 तियां 45। ठीक है, ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा तो i1 बराबर निकल जाएगा हमारा 4/15। ये हमारा आंसर निकल जाएगा i1 का मान। ठीक है, i1 की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जब i1 निकल गया तो अब आप चीजें और भी बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तब i2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यह मान अगर यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा अब i2 बराबर ये हो जाएगा 2 माइनस 6 गुणे
I1 का मान कितना है, 4/15 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये कर जाएगा 3 दूना 6, 3 पचे में 15। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10, और ये आप नीचे एक मान कर सकते हो 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8 और बटे में कितना आ जाएगा 5। यहाँ से घट जाएगा तो ये 10 में से 8 जाएगा 2 बटे में आ जाएगा 5, यानी I2 बराबर आपका निकल जाएगा 2 बटे में 5। ये भी मान निकाल लिया आपने, I2 का भी मान। अब आप I का भी मान निकाल सकते हो। यहां पर देख लो, ये I1, समीकरण 1 में आ जाओ, यहां पर लिखिएगा समीकरण 1 से, तो यहां क्या हो सकता है, I बराबर, अब I1 और I2 की वैल्यू रखो। I1 की जगह पे 4/15, 4 बटे में क्या हो जाएगा 15, सॉरी यहां पर लिखना 4/15 प्लस, इधर से मैं लिख रहा हूं, और I2 की जगह पे रख सकते हैं 2/5। अब आप देखिए I बराबर एलसीएम कितना होगा 15, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 5 3 15, 3 दूना 6, यहाँ हो जाएगा आपका दोस्तों, देखिए 6 4 10 हो जाएगा और बटे में 15, 5 दूना 10 और 5 3 15, यहाँ I बराबर आ जाएगा दोस्तों ये 2/3 आ जाएगा। यह धारा हमको मिल गई। क्लियर। अब इसके बाद बचता है हमारा I3 का वैल्यू। तो कोई भी इक्वेशन उठाओ जहां पे I3 आपको दिख रहा हो। चलिए इस इक्वेशन को देख लेते हैं। तो आप लिखिएगा समीकरण 2 से, जहां जहां हमने घेरा है आपको I1 I2 और I की वैल्यू दिख रही है। अब हम यहाँ पर कहीं खोपचे का इस्तेमाल करेंगे, है ना, थोड़ा जगह हम देखेंगे। तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं, फिर मैं बीच की चीजें ये इरेज कर दूंगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए यहां तक तो हो ही गया होगा, अब इसे हम इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब आप देख लो यहां पे पुनः देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो 2 देख रहे हैं, यहां पर आ जाएगा 2 और I1 का मान कितना है 4/, यहाँ पे 4/15, ये गुणा का निशान, और प्लस I3 माइनस I2 का मान कितना दिया है, I2 का मान 2/5 है, तो 2 बटे कर लेंगे 5। ठीक, और बराबर है 0। अब आप यहां पर देखिएगा, यहाँ I3 अगर रख लो तो ये सारी चीजें देखिए माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2/5, और ये 4 दूना 8 हो जाएगा तो उधर जाएगा तो माइनस 8 बटे हुए हो जाएगा 15। यहाँ पर देखिए एलसीएम हो जाएगा 15 और 5 3 15, तो 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6 और माइनस हो जाएगा 8, तो यहाँ पर देख लीजिए अब ये हल हो जाएगा -2/15। ठीक, तो ये हमारा I3 का भी वैल्यू आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे सवाल एग्जाम में अगर आएंगे तो बिल्कुल आपको केयरफुल हो जाना है। पहली बात, अगर ये अनुपात बराबर हैं तब तो बहुत आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई धारा आएगी नहीं, तो हम सिंपली हल कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। लेकिन हाँ, एक बार जरूर चेक कर लिया करिए, क्योंकि ऐसा हुआ कि व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा तो आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट नजर आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।